Hello children, good morning students, welcome to our second lecture. Okay, the first chapter, rise of the British rule in India. Okay, first इस chapters में second lecture में the expressions of the company rules. Okay, the English government passed रेगुलेशंस एक्ट इन 1773 अंग्रेजी सरकार ने 1773 एडी में उन्होंने एक रेगुलेशंस एक्ट पास किया जिसमें अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड ऑफ गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड पोलिटिकल्स एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वेयर द ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, जिसमें उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर का गवर्नर जनरल बनाकर उन्होंने व्यापार, राजनीतिक जितनी भी प्रवृत्तियां थी सब पर उन्होंने अंकुश लगा दिया। द मुंबई मराठा गवर्नर्स एंड हिज काउंसिलिंग वेयर ब्रॉट अंडर हिम, जिसमें मुंबई मराठा के गवर्नर भी थे। Thus the Warren Hastings became the first governor general of India during his tenure. The first Maratha war and the second Mysore war with the Hyder Ali Mysore war the biggest. भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल हैरन हेस्टिंग जो है और जनरल बन के आया, उसी के शासन काल में मराठा का दूसरा फर्स्ट मराठा वार एंड द सेकेंड मैसूर वार द हैदर अली मैसूर वार द फर्स्ट मराठा और सेकेंड मैसूर युद्ध जो है मैसूर में हुआ। द प्रॉब्लम ऑफ द फर्स्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकम इट हैड टू फेस बोथ द पावर साइमल्टेनियस काउंसलिंग, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इन दोनों के साथ जो है इंक्रीज हुआ, माने सामना करना पड़ा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत समस्या उत्पन्न हुई। कॉर्नवालिस टुक ओवर द गवर्नर जनरल आफ्टर द हैरन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स के बाद उसी शासन काल में ये जो कॉर्नवालिस था वो भारत का जो है गवर्नर बना। द थर्ड मैसूर वाज द टुक प्लेस विद द टीपू सुल्तान फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, उसी में मैसूर का जो बहुत ही फेमस टीपू सुल्तान जो है टाइगर्स, जिसमें थर्ड विश्व युद्ध हुआ। द कंपनी हैड टू द ज्वाइन हैंड विद द मराठा एंड निजाम, कंपनी को मराठा से युद्ध करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, समस्या हो रही थी, इसलिए उन्होंने मराठा और निजाम को इसमें मिलाया और मिलाने के बाद डिफेटेड टू द टीपू सुल्तान को हराया। टीपू could not with the against the combine the force and had to accept the sun ready। टीपू सुल्तान जो है इन बड़ी सेनाओं के साथ तीन सेनाएं हो गई, एक मराठा, निजाम और एक अंग्रेजी सरकार के सामने, वो उसका जो है बड़ी सेना के साथ सामना नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने उसके साथ संधि कर ली। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शोर बिकम द गवर्नर जनरल, इसके बाद सर कॉर्नवालिस के बाद जो है सर जॉन बिकम भारत का गवर्नर बना। डू द सम द रीडिस पॉलिस एक्सेप्टेड बाय हिम द फर्स्ट इंडिया कंपनी फ्रेम द डिक्लीट एंड द मराठा बिकम द स्ट्रॉन्गर्स। इस जो सर जॉन शोर था जब भारत का गवर्नर बना तो उसकी जो पॉलिसी थी, जो नीतियाँ थी वह बड़ी कठोर थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उसमें पतन हुआ, माने कम हुई और मराठा का जो शक्ति जो है बढ़ी। सो गवर्नर जनरल द वेस्ली हु केम टू आफ्टर जॉन शोर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। उसके बाद जब जो है सर जॉन का जो है चल नहीं पाया तो गवर्नर जनरल वेस्ली जो था, इसके बाद उसको जो है पूरी जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर सौंप दी गई और वेस्ली जो है फॉर दिस वेस्ली इंट्रोडक्ट द सबसेंट्री अलायंस सिस्टम,
उसके बाद उन्होंने एक सहायक संधि योजना पास की। दिस कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट एडेप्ट अंडर दिस एज द फॉलोज। उस सहायक संधि की योजना थी शर्त, जो इस शर्त को स्वीकार करेगा, इसमें जो नियम है निम्नलिखित नियम को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, द आर्मी ट्रेन बाय द फर्स्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट्स विल बी प्रोवाइड द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट में था कि जिन भी आर्मी को ट्रेन किया जाएगा, सिखाया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वह उसको जो है सिस्टम को जो है स्वीकार करेगा। सेकेंड है द रिटर्न स्टेट द एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल द प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव प्रोविंस विद द इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। ये जो इसमें जो प्रदेशों में आर्मी का जो खर्च आएगा, उस खर्च को जो है इसमें जो भी राज्य होगा वो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा। ब्रिटिश विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट ब्रेक और द साइन ट्रेडी विद अदर स्टेट्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ये कहना था कि विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के कोई भी राज्य ना किसी से युद्ध करेगा, ना किसी से संधि करेगा बिना परमिशन के। अगला पॉइंट है देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। कहते हैं कि किसी भी राज्यसभा में अंग्रेजी जो है वहाँ एक व्यक्ति जो है इंग्लिश का वहाँ पे असेंबली में सम्मिलित होगा। अगला पॉइंट है अदर फॉरेनियर नॉट बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। कह रहा है कि इसमें अदर किसी एम्प्लॉयड में स्टेट में, राज्य में किसी विदेशी का जो है एम्प्लॉयमेंट में नौकरी नहीं दी जाएगी। अगला द स्टेट रूल टू द एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। माने इसमें कौन कौन से राज्य जो है इस सहायक संधि को स्वीकार किए थे। पहला था आपका निजाम, दूसरा था मैसूर, तीसरा अवध, चौथा जो है गायकवाड़, तीसरा संधिया और भोसले और होलकौर। ये सारे राज्य जो थे इन्होंने जो है सारे